सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्व परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में चरण वंदना, फिर मैं अपनी बात को रखूंगा। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुन जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुबेशुंधुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह यथा है वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लौल्याऊं, आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावै। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावै। पूजा आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावै। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै। 33 कोटि अधारा ध्यावै 88। उतरै भव जल पारा कटि है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावै 88। उतरै भव जल पारा कटि है यम की फांसी। सतगुरुदेव की जय। कर जोरू बिनती करूं धरूं चरण पर शीस। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया आशीर्वाद बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का मुतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जा खींचूता जाओ तो करो तो बावरू। दूर दूर करूं सो जाओ, जो राखो त्यों ही रहूं। जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़। जैसे काग जहाज का सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद। साध मिलावे राम से काटयम के फंद। भगत भाइयों, महर्षि वामदेव की तपोभूमि से विराटपुरी बांदा से मैं राकेश कुमार वर्मा और अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्रों का इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक के माध्यम से खुलासा करने के लिए आप सभी भाई बहनों के सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। क्योंकि परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है कि अगर आपको सच्चाई पता चल गई है, सत्य ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, और तो हमें उन भाई बहनों को भी बताना है जो हमारे भाई बहन इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चुंगल में फंसे हैं, जिन्होंने फर्जी नामदान संचालक, जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया, बहुत जबरदस्त ताना बाना बुन करके हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 429 430 में डबल उम्र कैद करवा दिया। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सहित 29 लोगों को 429 430 में सजा हुई। जिस बरवाला कांड जो दुनिया ने देखा सबसे विभत्स बरवाला कांड, जहां 5 महिला एक बच्चे की हत्या हो गई थी और परम पूज्य सदगुरुदेव जी पर आरोप लगा दिया गया था और 29 लोगों को सजा हुई। चार 430 में डबल उम्र कैद करवा करके 29 लोगों को सजा हुई। 28 गुंडे जमानत पर बाहर हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी 10 साल से जेल में यातनाएं सह रहे हैं। और उनके साथ लगी संगत इन गुरु गद्दारों के भंडारों में जाकर के दान पाठ 10वां अंश का पैसा इन गद्दारों को दे करके ये अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, अय्यासियां कर रहे हैं और परमात्मा की संगत का ये लोग खून तक चूस रहे हैं। और इस संगत को सदगुरुदेव जी के ज्ञान से कोई लेने देना नहीं है।
क्योंकि अगर ज्ञान से लेना देना होता तो एक बार अपने गुरु की सत्संगों के आधार पर अपने सद्भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाते। जैसा कि आंदोलनकारियों के इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के जबरदस्त प्रयास से कुछ भक्त आत्माएं इस स्टेज तक पहुंच गई हैं कि वो ये तो समझ चुकी है कि सारा कुछ फर्जी है। क्योंकि एक मैसेंजर पर एक भक्तात्मा ने, सियाचिन दास नाम है उसका, उसने दास को मैसेज किया कि सब कुछ फर्जी है। ये तो क्लियर हो गया आंदोलनकारियों के इस पुस्तक के माध्यम से, स्टिकर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यानी सब कुछ क्लियर हो गया कि सारा कुछ ये लोग फर्जी नामदान संचालक, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जो है सारा काम फर्जी कर रहे हैं। ये फर्जी मिलावटी पुस्तकें, ये गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान, ये भक्ति से भगवान तक, ये अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान पुस्तक जिसमें बेहद अश्लील भाषा लिख करके, और ये ज्ञान गंगा पुस्तक, ये ज्ञान गंगा पुस्तक, और ये फार्म जो मैं कल आपको दिखा ही चुका हूँ कि ये टोटल फर्जी है। इसमें 2-2 पते लिखे हुए हैं, रोहतक का भी और बरवाला हिसार का भी। ये 2 हैं, 2 ही मुझको मिल पाए, दोनों मैंने दिखा दिए हैं। और ये आपको दिखाता हूँ, ये एक भक्ति बोध गुटका है। इसमें एक आवश्यक बात और रह गई थी, समय के अभाव के कारण मैं कल नहीं दिखा पाया था, लेकिन आज मैं पुनः आपको दिखाऊंगा। इसमें एक और बात लिखी है, देखिए करीब से देखिएगा। ये नियम व विधि यानी पाठ करवाने के लिए गरीबदास, ये लिखा है, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ कराते समय कुछ सावधानियां। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का अखंड पाठ कराते के समय मतलब कराने के लिए नियम, विधि व नियम, वाणी का अखंड पाठ कराते समय कुछ सावधानियां, विधि व नियम। इसमें एक ही लाइन है, वही हमारे काम की है। आप पूरी मतलब सब कुछ हमारे काम इसमें परमात्मा ने दिए थे, ये गुटका हमको आश्रम में, तो इसमें एक लाइन ऐसी परमात्मा ने हमको लिख करके दी है कि यह सर्व धार्मिक अनुष्ठान, यानी जो खुलासा हो रहा है, इन पाखंड करते हैं ना ये गुरु जी की ये सब दिखा करके, तो यह सर्व धार्मिक अनुष्ठान सदगुरुदेव जी के आज्ञा अनुसार करवाना चाहिए। सदगुरुदेव जी के आज्ञा अनुसार। अब बिना आज्ञा के जो करवाते हैं ये धार्मिक अनुष्ठान, यानी ज्योति बुलवाते हैं या पाठ करवाते हैं, तो वो लाभ की जगह हानि देता है। मैं एक बार पुनः आपको दिखा दूं, हैं, पुनः दिखा दूं, क्योंकि ये जरूरी है दिखाना, क्योंकि बहुत लोग इन गुरु गद्दारों के यहाँ पाठ करवा के अपना मेहनत का कमाई जो है 10वें अंश का पैसा इन गुरु गद्दारों को दे करके और जो है अपना भक्ति धन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए भगत भाइयों निवेदन है कि आप जो है इन गद्दारों से बचिए, नहीं तो ये आपका खूनों बिकवा रहे हैं और जाने क्या क्या आप जो है बिकवाने की इनकी तैयारी है। बड़ा लंबा इन्होंने षड्यंत्र करके बरवाला कांड की घटना करवा दिया, गुरु जी को मरते दम तक डबल उम्र कैद करवा दिया, फांसी का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है नहीं, ये भी वो भी करवा देते। इतने जालिम और दुष्ट लोग हैं। तो भगत भाइयों आप सबसे निवेदन है कि आप जो है ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। पुनः इसलिए दिखाना है कि भगत भाइयों ये देखिएगा, पाठ घर पर हो या आश्रम में, या गुरु, पाठ घर पर हो या आश्रम में, गुरु की आज्ञानुसार ही करवाना चाहिए। अपनी इच्छा से या किसी मूर्ख के कहने से पाठ करवाना लाभ की जगह लाभ के स्थान पर हानि देता है। पाठ पुनः पढ़ लीजिए, पाठ घर पर करवाएं
या आश्रम में गुरु की आज्ञा अनुसार ही करवाना चाहिए। अपनी इच्छा से या किसी मूर्ख के कहने से पाठ करवाने से लाभ की जगह लाभ के स्थान पर हानि मिलती है। ये भगत भाइयों हो गया। अब अपने विषय पर आते हैं भगत भाइयों। तो सियाचिन दास ने दास से मैसेज किया कि सब कुछ फर्जी है। जब सब कुछ फर्जी है तो आप क्या करें? सही बात है भाई, जो सबूत देख लेगा वो समझ सब कुछ फर्जी है। गुरु गद्दारों के द्वारा जो नाम दीक्षा फर्जी आश्रम में दी जाए वो भी फर्जी है। गुरु गद्दारों के द्वारा तो फर्जी है ही है, लेकिन आश्रम से ही फर्जी वाला चालू था। हम लोगों ने भगत भाइयों आश्रम से नाम दीक्षा ली है तो वो भी फर्जी है। इन आश्रम में दो दो पत्र लिखे, रोहतक का भी और जो है क्या कहते हैं बरवाला का भी, और दोनों में कहीं भी जो है ना गुरु जी के साइन नहीं है। दोनों आश्रमों में कहीं भी साइन नहीं है, कहीं भी। ये सब फर्जीवाड़ा। तो हम लोग भी पता लगे फर्जी नाम दीक्षा है, लेकिन हम लोग किसी के पीछे लग्गू नहीं बने। जैसे कुछ लोग पवन के पीछे लग गए, कुछ लोग संजय राय के पीछे लग गए, और 90% यानी कि 98% लोग, और ज्यादा कह लीजिए 98% लोग मैनेजमेंट के पीछे लगे हैं। सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। कोई ये जो है ना तो आश्रम किस ट्रस्ट के माध्यम चला जा रहा है ना, इनके पास गुरु जी का कोई आदेश है लिखित में कि गुरु जी ने आदेश दिया हो इनको कि आप लोग जो है आपको अधिकारी बनाया हो सदगुरुदेव जी ने। तो सदगुरुदेव जी के नाम से टोटल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो भगत भाइयों अब तो खुलासा पूर्णतः परमात्मा की दया से हो चुका है। अब आप लोग जागिए और अपना भक्ति धन बचाइए, नहीं तो ये तो लुटेरे हैं, ये तो लूट ही रहे हैं आपको। परमेश्वर ने अपनी अमरवाणी में कहा है कि न जग त्यागो न हरि को भूल जाओ, जिंदगानी में रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। भाई परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया। उस सियाचिन दास से मैंने कहा कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। भाई आप और हम सब भाई भाई हैं। हमारे सदगुरुदेव जी को उन्होंने षड्यंत्र करके बरवाला कांड के गुंडों ने मरते तब तक डबल उम्र कैद करवा दिया, लेकिन परमात्मा ने ये वाणियाँ जो है ये जो है मोबाइल के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से हम तक पहुंचा दी। अब पुस्तक में चूंकि ये लोग मिलावट कर रहे हैं, तो आप सदगुरुदेव जी के द्वारा दिए गए सत्संग सुनिए गहराई से और उनसे निर्णय लीजिए। भाई ज्ञान का सहारा लीजिए, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है काल भगवान के साथ। हम कहते हैं कि पर काल भगवान ने कहा नहीं था कि जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका। तो जब हम परमेश्वर का ज्ञान स्वीकार करके परमेश्वर के ज्ञान को अंतिम, उत्तम और सर्वोत्तम मानेंगे, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करेगा वही मेरा होगा। तो हम सतनाम, सारनाम, प्रथम नाम की चिंता क्यों करें? अगर हमें अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी पर पूर्णतः विश्वास है, जिस प्रकार सदगुरुदेव जी ने बताया है अपनी अमृतवाणी में, सत्संग के माध्यम से हमको बताया है कि जैसे परिवार का मुखिया होता है और सर्दी आ जाती है तो परिवार के मुखिया को पता है किस बच्चे के पास स्वेटर नहीं है, किसके पास जूते नहीं है, किसके पास मोजे नहीं है, किसके पास तौलिया नहीं है, सारा कुछ उसको पता है। घर में रजाई नहीं है, लकड़ी नहीं है, कोई मुखिया है उसको सारा कुछ पता है। तो उस परमात्मा अंतर्यामी को भी तो सारा कुछ पता है कि इनको अब क्या आवश्यकता है। तो भगत भाइयों हमें तो परमात्मा ने कहा है कि अंतिम सांस तक ज्ञान आधार से चलना। ज्ञान आधार से चलेंगे तो काल आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ज्ञान का अनुबंध परमात्मा के साथ काल भगवान का हुआ, ना कि नाम का हुआ है। तो सियाचिन दास जी से और ये अन्य भाई बहन जो हमारे इन गुरु गद्दारों के यहाँ या पवन ठग के यहाँ या संजय राय के साथ लगे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने गुरु के सत्संगों को सुनिए, उन सत्संगों से निर्णय लीजिए। परमात्मा ने अंतर्यामी है। अगर आपके अंदर कोई ज्ञान को लेकर के भ्रमता है तो सदगुरुदेव जी ने ज्ञान भरपूर दे रखा है सत्संग के माध्यम। आप उसको सुनिए, उसमें आपकी शंका का समाधान 100% हो जाएगा। किसी गद्दार कोऑर्डिनेटर को फोन मत लगाइए
किसी स्टेट कोऑर्डिनेटर को फोन न लगाइए, किसी नामदान संचालक को फोन मत लगाइए, किसी पवन ठग का सहारा मत लीजिए भगत भाइयों, क्योंकि हमें अगर कुछ मिलेगा तो हमारे गुरु जी के द्वारा ही मिलेगा। परमेश्वर ने मुख कमल से कहा है कि पवन व कमाल सदगुरुदेव जी के रहते रहते जो है संगत इकट्ठी करने लगा था, ज्ञान देने लगा था, सत्संग सुनाने लगा था। तो क्या सदगुरुदेव जी ने मना किया उसको? नहीं मना किया, क्योंकि सदगुरुदेव जी तो सत्संग के माध्यम से बताना चाहते थे कि सदगुरुदेव जी के मुख कमल से सुने गए सत्संगों को सहारा लेना चाहिए, किसी अन्य के, भले ही वो कितना भी मीठा या कितना अच्छा बोलता हो, हमें उसकी बात को नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा गुरु थोड़ी है। हाँ, हमारा गुरु भाई है, कोई अच्छा परमात्मा ने दया कर रखी है, थोड़ा बहुत ज्ञान बताता है, तो उसकी उतनी ही बात माने जो परमेश्वर के सत्संगों से मेल खाती हो, वही बात माने। बाकी बात मत मानिए, क्योंकि बाकी हमारे किसी काम के नहीं है। परमात्मा ने कहा कि जितना ज्ञान वेद शास्त्रों पुराणों का और जो है वेद से मेल खाता है, वेद से मैच करता है, वो ज्ञान हमारे काम का है। बाकी उस ऋषि का निजी अनुभव हो सकता है। इसलिए भगत भाइयों, इस वर्तमान समय में जो भक्तिमात परमात्मा का सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत नाजुक मोड़ पर है, तो यहाँ अगर आपको बचा सकता है तो वो केवल सदगुरुदेव जी का ज्ञान ही बचा सकता है, अन्य कोई आपको नहीं बचाएगा। आपका जब शरीर आपका छूटेगा यहाँ से, तो परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से बता ही रखा है कि आप अकेले होंगे, और अगर आप सदगुरुदेव जी के ज्ञान पर और अंतिम सांस तक विश्वास रखा तो सदगुरुदेव जी होंगे साथ में। ज्ञान आपको बचा सकता है वहां पर, क्योंकि वो आपको ज्ञान का अनुबंध है। और अगर हम किसी के पिछलग्गू हैं तो वो पिछलग्गू नहीं हो हमारे, वो तो हमारा भक्ति धन लूट करके हमें तो अकेले ही जाना पड़ेगा यहाँ से। तो दास का निवेदन है कि अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सत्संगों पर ही शंका समाधान करने का प्रयत्न करें। परमात्मा अंतर्यामी है, सारी जानी जान है कि इसके अंदर क्या रोग लग गया है, तो परमेश्वर सारी दवा आपको सत्संग के माध्यम से जरूर आपको कोई ना कोई मैसेज देंगे। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है, आइए परमेश्वर की एक अमर वाणी की ओर चलते हैं। उससे भी काफी कुछ परमेश्वर की अमर वाणियां हैं, अनंत 33 अरब वाणियां परमात्मा ने बोली है। 33 अरब वाणियां, बताइए, उन्हीं में ये पवन ठग हैं, ये मैनेजमेंट के लोग, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे सदगुरुदेव जी के ही दिए ज्ञान में ही अपनी जेबें अय्यासियां कर रहे हैं कि आपके द्वारा दिए गए दान बांट के पैसे में, जबकि सदगुरुदेव जी ने कहा कि गुरु की आज्ञा से ही सारा धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहिए, तभी वो सफल होता है। आइए परमात्मा की एक अमर वाणी की ओर चलते हैं। कि घट मा फिरे दिन रात निरंजन माला, घट मा फिरे दिन रात मोरे राम, घट मा फिरे दिन रात हो निरंजन माला, घट मा फिरे दिन रात मोरे राम। संसारी नर समझत नाही, बिरथा उमर बितात मोरे राम। घट में फिरे दिन रात निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात, संसारी न समझत नाही, बिरथा उमर बितात। क्या बताते हैं कि सोहम हम मंत्र अजपै निस प्राणी, बिन जीभा बिन दात मोरे राम। सोहम मंत्र जपै निस प्राणी, बिन जीभा बिन दात। सदगुरु पूरा वेद भेद बतावें
आवागमन साथ सोहम हंसा और हंसा सोहम बार बार उल्टात। सदगुरु पूरा भेद बतावे आवागमन साथ। परमात्मा बताते हैं अपनी अमरवाणी में कि जो योगी जन ध्यान लगावे उतर सदा पर भात मोरे राम। जो योगी जन ध्यान लगावे, जो परमात्मा के इन अमर शब्दों पर, अमर वाणियों पर ध्यान लगाता है, जो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से अगम अगाध ज्ञान हमको दिया। और ये भी कहा कि दास का प्रयत्न है, परमेश्वर अपने आप को छिपाते हुए कहते हैं कि दास का प्रयत्न है कि आपको इतना मजबूत कर दूं, ज्ञान से इतना ज्यादा मजबूत कर दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर आ जाएं और कहें आपको भ्रमित करना चाहें तो आप भ्रमित ना हो। अब वो रिहर्सल यहीं से शुरू है। वो रिहर्सल परमात्मा ने जब देखा, हमको जानना चाहा, तब देख लो क्या हाल है। कोई पवन ठग के पीछे लगा है, कोई संजय राय के पीछे लगा है, कोई गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पीछे तो सारे लगे हैं, लगभग 98% लोग। प्रमाण, उन्हें अपने गुरु की चिंता ही नहीं है। वो गुरु को जेल में डाल के सब लोग भागना चाहते हैं। इतने स्वार्थी और निर्दयी हैं ये लोग। बताइए, इनको अपने गुरु की चिंता नहीं है। इसीलिए परमात्मा की अमर वाणी है कि स्वार्थ का व्यवहार या जग मां स्वार्थ का व्यवहार, अब बिन स्वार्थ कोई काम न आवे देखो खूब विचार। या जग मां स्वार्थ का व्यवहार, या जग मां स्वार्थ का व्यवहार, अब बिन स्वार्थ कोई काम न आवे देखो खूब विचार। आश्रम के अंदर जब परमात्मा रजाई उड़ा करके, दूध के गिलास पिला करके, हैं, हमको देसी घी का भोजन करा करके हमको ज्ञान दिया, एक एक उंगली रखे, एक एक शब्द पढ़ाया। और आज जब परमात्मा को डबल उम्र कैद हो गया है तो किसी को सदगुरुदेव की चिंता नहीं है, गुरु की चिंता किसी को नहीं है। काहे की चिंता है? सार नाम की। अरे मेरा नाम, मुझे सार नाम मिल जाए जल्दी से, मुझे सार नाम मिल जाए, हैं, मैं जल्दी से सब लोग भाग जाऊं। अरे यार, कम से कम गुरु की तरफ तो देख लो। एक बार विचार तो करो कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें ये अमृत ज्ञान दिया है, उस गुरु का, उस सदगुरु की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। उस सदगुरु को यहां छोड़ करके आप सब लोग भागना चाहते हो। इसीलिए परमेश्वर की अमर वाणी बताती है कि स्वार्थ का व्यवहार, या जग मां स्वार्थ का व्यवहार, अब बिन स्वार्थ कोई काम न आओ देखो खूब विचार। पूत कमाई कर धन लावे, माता करे प्यार, राम जी माता करे प्यार। अब बाप कहे मोरे पूत सपूता, अकलमंद होशियार। या जग मां स्वार्थ का व्यवहार, या जग मां स्वार्थ का व्यवहार, अब बिन स्वार्थ कोई काम न आओ देखो खूब विचार। जब आपकी परेशानी सतलोक आश्रम बरवाला में सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद देने से दूर हो जाती थी, तब वो परमात्मा थे, हैं? तब आप जाते थे 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, हैं? आज गुरु गद्दारों के बुलावों पर आप आश्रमों में जाते हो। एक बार आप नहीं सोचते कि हमारे गुरु जी को तो 10 साल से ये लोग जेल में बंद करवा के 10 साल से यातनाएं सह रहे हैं। एक बार भी चिंता नहीं करते कि हमें सतनाम नहीं चाहिए, हमें नाम नहीं चाहिए। हे परमात्मा, हम तो निवेदन करते हैं परमेश्वर कि आप अपने दुख हमें दे दो, हमें मरने दो यहां पर, आप हमारे लिए कष्ट मत सौदाता। मेरा आपसे निवेदन है परमेश्वर कि आप हमारे लिए, हम तो जन्म,
हम तो कहते हैं कि मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार, और आप दाता दुख भंजना, आप तो दुख का भंजन करने वाले हैं, और हमारे लिए आप इतना कष्ट सह रहे हैं, फिर भी संगत को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्या बताते हैं? पुत्र रह नारी के बस मां, रोज करे तकरार, राम जी रोज करे तकरार। असुंदर नारी वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, या जग मां स्वार्थ का व्यवहार, या जग मां स्वार्थ का व्यवहार। अब बिन स्वार्थ कोई काम न आवे, देखो खूब विचार, यह जग मां स्वार्थ का व्यवहार। राजनीत नेता कर भैया कुर्सी खातिर यार, राम जी कुर्सी खातिर यार। लंबे लंबे लेक्चर भैया देवे टोटा फार, जगत मां स्वार्थ का व्यवहार, या जग मां स्वार्थ का व्यवहार। अब बिन स्वार्थ कोई काम न आवे, देखो खूब विचार, या जग मां स्वार्थ का व्यवहार। तो जो लइके वा देवत नाही, रोज करे तकरार। जो लइके जो देवत नाही, रोज करे तकरार। अब ब्रह्मानंद भजन कर हरि का, बंद छुड़ावन हार, या जग मां स्वार्थ का व्यवहार। अब बिन स्वार्थ कोई काम न आवे, देखो खूब विचार। पुत्र रहा नारी के बस मां, रोज करे तकरार, राम जी रोज करे तकरार। असुंदर नारी वस्त्र भूषण मांगत बारंबार। अब इस पर तुलसी साहब जी ने बहुत 4 लाइनें लिखी हैं रामायण के अंदर कि नार बिबस नर सकल गोसाई, अनाचत नर मरकट की नाई। शूद्र दुजहि उपदेश ही ज्ञाना, अमेल जने उले ही कुदाना। सौभागिनी श्रृंगार विहीना, अब विधवन का श्रृंगार नवीना। परमात्मा ने, तुलसी साहब जी ने भी बताया है इस समय कलयुग में नारी का अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा, उसका वर्णन थोड़ा सा यहाँ पर दिया परमात्मा की दया से। तो दास का निवेदन है भगत भाइयों कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़िए, जरूर पढ़िए, और अपने सदगुरुदेव जी को जेल से बाहर लाने का प्रयत्न कीजिए। ये जानिए तो कम से कम कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने, जिन्होंने इतना निर्मल ज्ञान दिया, उनको किन लोगों ने फंसाया, किन लोगों ने कोर्ट में हमारे गुरु जी के खिलाफ गवाही दी। अब तो कोर्ट की फाइल ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। पढ़िए आप इस पुस्तक को एक बार, और पकड़िए इन काल गुरु गद्दारों करके घसीट करके जो है इनको जूतों से पिटाई कीजिए, जो आपको आपके गुरु के नाम पर आपको लूट रहा है। परमात्मा ने कहा है कि जो भ्रमित करने हो, जो सतमार्ग से भ्रमित करता हो, जो भगवान के मार्ग के भ्रमित करता हो, उसको तो परमेश्वर ने कहा है कि झूठे गुरु के लीतर लाओ, जूतों से मारो। लीतर माने जूतों से मारो, और घर से पकड़ घसीटो, इनको पीटे पाप नहीं है, इनको निश्चित पीटो। तो ऐसे लोगों को दुनिया में, पूरी दुनिया में बेनकाब करेंगे, पूरी दुनिया में इनको जो है इनका खुलासा करिए भगत भाइयों, जो अगर जाग रहे हैं आप, अगर आपने आपको अपना भक्ति धन बचाना चाहते हैं। आगे आपकी मर्जी, हम तो परमात्मा के नफर गुलाम हैं, रोज परमात्मा की सेवा में हाजिर हैं, और जो जागेगा उसका धन बच जाएगा, जो नहीं जागेगा उसको फिर वो जाने, उसका काम जाने। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो।